हाय। अक्टूबर महीना स्टार्ट हो गया है। देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये वाला महीना कैसा रहने वाला है, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, बिकॉज ये तीनों चीज़ें ही हमें जो है इम्पॉर्टेंट लगती हैं। एंड सॉरी, मोर ओवर ये जो पूरा महीना है, इट इज़ फुल ऑफ फेस्टिवल्स। नवरात्रास आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 3rd of October. And for remedies, check out my Instagram for all the remedies for Navratras. उसके बाद में I will keep posting remedies for our upcoming festivals like Diwali as well, and Karwa Chauth and many other festivals. So guys, all the best for all the festivals and wish you luck. और देखते हैं हम लोग कि ये हमारा पूरा जो है महीना कैसा रहने वाला है हमारी हेल्थ, हमारी फिनेंस और हमारे रिलेशनशिप के लिए। जो लोग किसी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, देखते हैं उनके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। हेल्थ में क्या कहते हैं, फाइनेंस में क्या कहते हैं और रिलेशनशिप में क्या कहते हैं। हेल्थ, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप। हेल्थ में गाइस आपका जो कार्ड है वो आया है 4 ऑफ वैंड्स। 4 ऑफ वैंड कार्ड इज़ रियली अमेजिंग कार्ड, बिकॉज ये जो कार्ड है ये एनर्जी को बताता है कि आपके अंदर में जो एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। 4 ऑफ वैंड्स कार्ड आपको ये भी बताता है कि अगर आपकी हेल्थ में कोई इशू है तो आपको जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, बिकॉज वैंड कार्ड जो है आयुर्वेदा ट्रीटमेंट को आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। साथ में ये कार्ड बोलता है आपके लिए कि आप अपनी फैमिली के साथ में जितना टाइम गुजारो आपके लिए उतना अच्छा है, स्पेशली विद योर स्पाउस, राइट। इस चीज़ को ध्यान ज़रूर रखना। जितने भी लोग का जो मूलांक है वो नंबर 1 है। अब हम लोग बात करते हैं आपके फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस नो डाउट आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। बस अपना जो है पैशन आप बढ़ाना स्टार्ट करो, अपना पैशन बढ़ाओ और एक एनर्जी के साथ में आप कोई काम करो। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में 100% आएगी, और अगर आएगी तो प्लीज़ डू शेयर इन द कॉमेंट सेक्शन एज वेल, राइट जी। बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपके जो है थोड़े से डामाडोल चल रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पेंटिकल्स यानी कि मनी हालांकि स्टेबिलिटी बताते हैं, लेकिन साथ में ये कहते हैं कि रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पैसों के ऊपर चल रहा है। पैसों पे तो रिलेशनशिप नहीं टिकने चाहिए। जस्ट ब्रिंग लव इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में थोड़ा सा और लव लेकर आओ अपने पार्टनर के लिए और बाकी सब लोगों के लिए। और अगर आपके पार्टनर के अंदर भी लव नहीं है वो आप ज़रूर देख लेना एक बार। बढ़ते हैं हम लोग मूलांक 2 की तरफ, यानी कि जो लोग किसी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 या 29 को पैदा हुए हैं, उनका हेल्थ कैसा रहना है, उनका फाइनेंस कैसा रहना है और उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। हेल्थ, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप। गाइज, हेल्थ में हमारे पास में आ रहा है टॉवर का कार्ड। टॉवर का कार्ड कहता है कि आपने अपनी हेल्थ के ऊपर जो भी अभी तक काम किया है, अब कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है। मे बी आपकी किसी गलती की वजह से, या मे बी आपने अपने आप को किसी कोकून में रख लिया था, मतलब आइसोलेटेड कर लिया था। प्लीज़ आइसोलेटेड मत करो अपने आप को। जस्ट एक्सप्लोर करो, बाहर जाओ, लोगों से घुलो मिलो। अगर घर में आप एक्सरसाइज वगैरह कुछ कर रहे हो, जस्ट गो आउट, मूव आउट फ्रॉम योर हाउस। जितना हो सके बाहर निकलने की कोशिश करें। और ये नेचुरल जो कैलामिटीज़ हैं, बिकॉज मौसम भी चेंज हो रहा है, तो हेल्थ का ज़रूर प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। क्योंकि हेल्थ थोड़ी सी हमें ख़राब होते हुए यहाँ पे दिख रही है। आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग आपके फाइनेंस की तरफ। फाइनेंस में हमारे पास में कार्ड आता है नंबर 5, यानी कि द हेरोफेंट का कार्ड। द हेरोफेंट एक जो है पुजारी है। पुजारी मतलब कि शांत आदमी है, एक एक भक्त आदमी है। तो कहीं ना कहीं उस तरह का आप अपना जो है एक नेचर डेवलप कर रहे हैं, और आपके पास नो डाउट फाइनेंस आने वाले हैं, या आ रहे हैं और या आते ही रहेंगे। फाइनेंस में आपका बिल्कुल ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ लेट्स मूव टू आवर रिलेशनशिप। अगर हम लोग रिलेशनशिप की बात करें तो सन कार्ड आता है। तो सन कार्ड रिलेशनशिप में ये बताता है कि चीज़ें तो नो डाउट अच्छी चल रही हैं आपकी, ठीक है, लेकिन कहीं ना एक केयरलेसनेस मुझे दिखाई पड़ रही है इस रिलेशनशिप में। साथ में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को डोमिनेट कर रहा है, और जो डोमिनेट कर रहा है ना, उसका अपना खुद का बेसिक नेचर भी ना बहुत ही मैच्योर नहीं है। ये अगर आप हैं तो प्लीज़ चेंज इट, क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत पावर है। आपका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया हो सकता है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बढ़ते हैं हम लोग नंबर 3 की तरफ। जो लोग किसी महीने की 3 तारीख को
किसी भी महीने की 12 तारीख को या किसी भी महीने की 30 तारीख को पैदा हुए हैं, सो देखते हैं कि उनके लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। और हाँ, 21 तारीख को भी, ठीक है, 3, 12, 21 और 30 को जो पैदा हुए हैं उनका देखते हैं। सो उनके सबसे पहले हम लोग हेल्थ को देख लेते हैं। हेल्थ में हमें जो दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारा सोच रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा सोचना आप अपना कम करें, उतना दिमाग ना लगाएं, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ना कहते हैं ना लॉ ऑफ फ्लो की तरह चलती रहनी चाहिए, कि जो यूनिवर्स दे रहा है ना या जो चलता जा रहा है उसको चलाते चले जाओ। तो डेफिनेटली अपनी हेल्थ को अपने दिमाग से मत ख़राब करो, ज़्यादा सोच के इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, वैसे क्या होगा, जस्ट रिलैक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंस। सो जैसे हमारे पास में अभी पहला कार्ड हमारा गया है, वो कहता है कि आप अपना दिमाग बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहा है हमारा दिमाग ना। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, आपके फाइनेंस भी कहीं ना कहीं स्टक है, या स्टक नहीं है तो आप ना ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो कि ये हुआ तो ऐसा क्या होगा, वो हुआ तो वैसा क्या होगा। तो अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली करना स्टार्ट कर दें, तो आपके अगर फाइनेंस कहीं पे स्टक होने वाले हैं या हो चुके हैं, उसको आप आराम से निकाल सकते हो। क्योंकि आपकी ओवर थिंकिंग ने आपकी ना नींदें भी उड़ाई हुई हैं इस टाइम पर। सो गाइस, अपनी दिमाग की फ़ाइलों को कम करो, बंद करो, क्योंकि आपकी दिमाग की फ़ाइलें बहुत ज़्यादा खुलती हैं, ठीक है। सो उसको कम करो और अपने फाइनेंस आपके जो है ठीक है, कोई बुरे नहीं है फाइनेंस। बात करते हैं रिलेशनशिप की। यहाँ पे अगर हम लोग रिलेशनशिप की बात करें, तो रिलेशनशिप में आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल भी है आपका रिलेशनशिप, लेकिन इमोशंस की कहीं कमी है, इमोशंस आर मिसिंग। सो ब्रिंग इमोशन इन योर लाइफ, ब्रिंग लव इन योर लाइफ, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चल रहा है, स्टेबल है, देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट लैक ऑफ इमोशन, तो वो इमोशन ज़रूर लेकर आओ, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले नंबर की तरफ, दैट इज़ नंबर 4। सो जो लोग किसी महीने की 4 तारीख को पैदा हुए हैं, या 13 तारीख को पैदा हुए हैं, या जो लोग किसी महीने की 22 तारीख को पैदा हुए हैं या 31 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लिए जो हेल्थ का कार्ड है वो क्या कहता है। ये कार्ड कहता है कि आपने अपने काम पे इतना ज़्यादा अपना टाइम दिया है कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे ही नहीं रहे हो। आपको लग रहा है कि अच्छा, ये वाला काम तो मैंने स्टेबल कर लिया, मैं दूसरा काम अपना और चला लूँ, अब मैं ये कर लूँ, अब मैं ये कर लूँ, अब मैं ये कर लूँ। आप अपने काम में इतना बिजी हो कि दैट यू आर इग्नोरिंग योर हेल्थ गाइस। अभी आप बिल्कुल ठीक हो, नो डाउट अबाउट इट, बट प्लीज़ गिव सम टाइम टू योर हेल्थ एंड स्पेशली द मेंटल हेल्थ। उसके लिए मेडिटेशन करो, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में कार्ड आता है, ये हमारे पास में फाइनेंस का कार्ड आता है। फाइनेंस में आप भी कहीं ना कहीं हमें स्टक दिखाई पड़ रहे हो, और ऐसा नहीं है कि किसी बाहर वाले ने आपको आके स्टक करा है, आपने अपने आप को खुद से स्टक किया हुआ इन सब चीज़ों के अंदर में। सो अपनी आंखों की पट्टी खोलो, अपने सारे चक्रास को ठीक करो, और आपकी जो फाइनेंस है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपने अपनी खुद को बाउंड किया हुआ है बहुत सारी चीज़ों में। देखो आपने किस चीज़ में अपने आप को बाउंड किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सजेशन ये दिया जाता है कि आप 7 चक्रास मेडिटेशन करो, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू क्लियर योर फाइनेंसेस, राइट जी। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले कार्ड की तरफ, जो है हमारा रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप में आप पास्ट की तरफ ज़्यादा भागे जा रहे हो, पास्ट जो प्रेजेंट है उसको जीना शुरू करो, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो लेट्स मूव टू नंबर 5। तो यानी कि जो लोग किसी महीने की 5 तारीख को या 14 तारीख को या फिर 23 तारीख को पैदा हुए, उनका देखते हैं कैसा रहेगा उनका हेल्थ, उनका फाइनेंस एंड उनका रिलेशनशिप। सो सबसे पहले हम लोग हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ में यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने अपना करियर जो है बिल्कुल स्टेबल कर लिया है, अब आपके पास में टाइम भी है। तो जो मोटापा आपने अपने ऊपर बढ़ाया हुआ है ना, इग्नोर करके अपनी हेल्थ को अपने करियर के लिए, प्लीज़ उस पर आप ध्यान देना स्टार्ट करें। अपने आप को वापस आप शेप में लेकर आएँ। जितना आपने अभी तक बाहर का खाना खाया है उसको ख़त्म करो, घर पे आओ, घर पे खाना खाओ या टिफ़िन लेकर जाओ। सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ गाइस। अभी तक तो आप ठीक हो, आगे भी ठीक ही रहोगे, बट प्लीज़ अपना वेट जो है आप रिड्यूस करें, सो दैट विल बी ग्रेट फॉर यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंस। नो डाउट आपने फाइनेंस आपके जो है अच्छे इस टाइम पर चल रहे हैं, बहुत बढ़िया है, एंड सब कुछ कंट्रोल में है आपका, एंड लाइफ ना आपकी बहुत स्मूथ करी हुई है, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट्स एंड आपकी सेविंग्स आपने बड़े अच्छे से बैलेंस बना के रखा हुआ है, विच इज़ गुड फॉर यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप आपके अच्छे चल रहे हैं।
और रिलेशनशिप में कहीं ना एक पैशन बहुत ज़्यादा है, इमोशनल थोड़ा सा कम है बट पैशन बहुत ज़्यादा है। आप दोनों ही पार्टनर्स जो है एक दूसरे के साथ में कहते हैं ना कि शार्प हो एक दूसरे के लिए, कोई भी सॉफ्ट नहीं है, दोनों शार्प हो, बट रिलेशनशिप इज़ गोइंग वेरी स्मूथ। नाउ लेट्स मूव टू नंबर 6। सो जो लोग किसी महीने की 6 तारीख को पैदा हुए हैं या 15 तारीख को पैदा हुए हैं या 24 को पैदा हुए हैं, सो उनका देखते हैं हम लोग कैसा रहेगा हेल्थ, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप। सो अगर हम उनके हेल्थ की बात करें, सो हेल्थ में हमारे पास में कार्ड आता है द मैजिशियन का कार्ड। द मैजिशियन मतलब फिट है, बिल्कुल फिट है इंसान, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देता है, अपने माइंड पे भी ध्यान देता है, अपनी रिलेशनशिप पे ध्यान देता है, अपने करियर पे भी ध्यान देता है। तो ये इंसान हम लोग बोल सकते हैं मोटा मोटा आपके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, जो जिसका मूलांक 6 है, कि आपकी हेल्थ इस टाइम पर बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आप अपनी जिमिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं या व्हाटएवर जो भी अपनी हेल्थ के लिए आप कर रहे हैं, प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग इट विल बी गुड फॉर यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर फाइनेंस। सो फाइनेंस में हमारे पास में 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पैसा आपके पास में है, घर से शायद बहुत दूर है कि आप कमा रहे हो अपना पैसा, और आपके पास में पैसा है अपनी लाइफ को भी इंजॉय करने के लिए, बट आप लाइफ को थोड़ा सा कम इंजॉय करते हो और आप दुनिया के लिए ज़्यादा जीते हो कि अगर मुझे बड़ी कार लेनी है तो मैं दुनिया को दिखाने के लिए लूँ, अगर मुझे कोई ब्रांडेड कपड़ा पहनना है तो उसका लोगो मुझे दिखना चाहिए ताकि लोग देखें अच्छा तूने ये वाला कपड़ा पहना है। सो आई वुड सजेस्ट यू, या ये कार्ड आपको ये भी सजेस्ट करता है कि थोड़ा सा ना पब्लिक कॉन्शियस ना हो के सेल्फ कॉन्शियस हो जाओ। सो दैट विल बी ग्रेट। सो फाइनेंस आपके अच्छे हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रिलेशनशिप। सो नो डाउट आपका रिलेशनशिप चल रहा है इस टाइम पर बिल्कुल अच्छा। साथ में आप अपने करियर को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, विच इज़ एक्चुअली गुड। बट आपका कार्ड आपको ये सजेस्ट करता है कि ब्रिंग लव इन योर लाइफ। पैशन ज़्यादा है, सेल्फ लव थोड़ा सा ज़्यादा है, होना चाहिए नो डाउट, बट पार्टनर के लिए लव ज़रूर लेकर आओ ताकि रिलेशनशिप और कहते हैं ना कि और उसमें खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए, है ना, तो वो आप ज़रूर करें। सो लेट्स मूव टू नंबर 7। जो लोग किसी महीने की 7 तारीख को पैदा हुए हैं या 16 को पैदा हुए हैं या 25 को पैदा हुए हैं, सो देखते हैं कि उनका हेल्थ, फाइनेंस और उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। हेल्थ के लिए वी हैव गॉट द किंग ऑफ कप्स कार्ड। किंग ऑफ कप जो है कहता है कि मेरा हेल्थ तो भैया बिल्कुल ठीक है, बिकॉज आई एम किंग, मुझे तो वैसे ही अपने पूरे साम्राज्य को संभालना है, तो मुझे तो फिट रहना। तो ये बंदा जो है अपने आप को फिट रखता है, नो डाउट, एंड दिस इज़ व्हाट यू आर एक्चुअली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंस। फाइनेंस में कहीं ना कहीं तो आप धोखा खा चुके हो, आपका या तो पैसा ब्लॉक हो चुका है, जो पैसा ब्लॉक्ड है उसके मिलने के चांसेस ज़्यादा है नहीं। तो आपके लिए सजेशन यही है कि भैया खुद खड़े हो जाओ, ठीक है, और खुद से दोबारा से अपना कुछ जो है बिल्ड करना स्टार्ट करो, बिकॉज यू हैव कैपेसिटी, ठीक है। तो जो पैसा मर चुका है उसकी वेट मत करें आप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप के लिए हमारे पास में कार्ड आता है नाइट ऑफ कप। नाइट ऑफ कप क्या कहता है कि ये बहुत ही एक ना जिंदा दिल इंसान है जो अपने इमोशंस जो है आराम से दिखाता है, शो करता है, रोमांटिक भी है। तो रिलेशनशिप आपका चल रहा होगा अच्छा, नो डाउट अबाउट इट, एंड आप अपने रिलेशनशिप जो है चलते चले जाएं। आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा, गो एंड अप्रोच योर पार्टनर, थिंग्स विल बी ऑल राइट। सो लेट्स मूव टू नंबर 8। जो लोग किसी महीने की 8 तारीख को पैदा हुए हैं या 17 को पैदा हुए हैं या 26 को पैदा हुए हैं, सो देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं उनकी हेल्थ के लिए, उनके फाइनेंस और उनके रिलेशनशिप के लिए। सो हेल्थ में हमारे पास में कार्ड आता है कप का कार्ड। एस ऑफ कप क्या कहता है कि आपका हेल्थ बिल्कुल बढ़िया है। आप अगर बीमार थे या कुछ भी है, अगर कुछ ख़राब चल रहा है तो आपकी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ओके आने वाली हैं। मेडिटेशन करने के लिए ये वाला कार्ड आपको बोलता है कि प्लीज़ मेडिटेशन आप ज़रूर करें और उस भगवान पे आप ज़रूर विश्वास रखें। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू डू मेडिटेशन गाइस, राइट। दूसरा हमारे पास में फाइनेंस का कार्ड आता है, ये हमारे पास में आ जाता है क्वीन ऑफ कप। क्वीन ऑफ कप क्या कहती है, क्वीन है, रानी है, रानी मतलब पैसे वाली। तो आपके पास पैसा तो है बट यू आर नॉट एन्जॉइंग दैट मनी, आप उसको सेक्रीफाइस करे जा रहे हो। सो डोंट डू इट, एन्जॉय योर मनी, अपने आप को ट्रीट दें, मज़े करें, बाकियों को भी, घर वालों को भी संभालें, बट खुद को भी आप एन्जॉय दें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में हमारे पास में कार्ड आता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हमारे क्या कहता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, बट अभी कुछ टाइम के लिए जो है टेम्परेरी कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉक्ड है चीज़ें, शायद बात नहीं हो पा रही है आप दोनों की। सो आप प्लीज़ रुको मत, जाओ और उनसे बात करो।
बात करोगे आपकी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ जो डाउट है वो शायद आपके अपने मन में है, रिलेशनशिप में नहीं है, वो डाउट आपके अपने मन के हैं। सो गो एन अप्रोच, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हेजिटेंट होते हो अप्रोच करने के लिए, है ना। सो वैसा मत करो, आप प्लीज़ जाओ और उनसे बात करो ताकि चीज़ें आपकी ठीक हों, ठीक है। सो लेट्स मूव टू नंबर 9। तो जो लोग किसी महीने की 19 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को पैदा हुए हैं, देखते हैं उनका क्या कहता है हेल्थ, फाइनेंस और उनका रिलेशनशिप। सो हमारे पास में हेल्थ में कार्ड आता है 5 ऑफ वैंड्स कार्ड। 5 ऑफ वैंड्स कार्ड हमारे पास में क्या कहता है कि आपकी हेल्थ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है, और प्रॉब्लम ज़्यादातर आपके दिमाग की है, क्योंकि दिमाग में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, मल्टीटास्किंग करने की आप कोशिश करते हो, इसलिए आपको उसमें स्ट्रेस फील हो रहा है। ऐसा ही है या नहीं है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो प्लीज़ गाइज आप सारे के सारे अपने जितने भी काम हैं एक एक करके करना स्टार्ट करो, ताकि आपको मेंटल स्ट्रेस ना हो। नाउ लेट्स मूव टू योर फाइनेंसेस। फाइनेंसेस नो डाउट आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं, आपका काम अच्छा है। जैसे मैंने बताया कि आपके पहले वाले कार्ड में दिख रहा है कि आपने बहुत सारा काम पकड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा काम को ना सेग्रीगेट करें, लोगों को बांट दो काम एक एक करके ना, ताकि आप भी जो है स्मूथ अपनी एक लाइफ जी सकें। कोशिश करो कि कोई काम आप ऐसा पकड़ना स्टार्ट करो जो आपको ओवरसीज़, आपकी कंट्री से, आपसे बाहर से काम आता हो, चाहे आप वहाँ पे ट्रैवल करो या ना करो, बट आपके पास बाहर से कुछ काम आता हो तो वो आप करना स्टार्ट करें। और कर भी रहे होंगे तो डेफिनेटली आपका काम जो है स्टेबल है, और दो आपके पास में इनकम सोर्स होना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे दिख रहा है, और होंगे भी आई एम श्योर आपके पास में, है ना। सो फाइनेंस आपका ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम चल रहा है इस टाइम पर, या तो आप इस टाइम पर सेपरेटेड हो, मैरिड हो तो मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है, मे बी आप सेपरेट हाउसेस में रह रहे हैं, या कुछ टाइम के लिए सेपरेट हुए हैं, या सेपरेट रूम्स में रह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आप लोगों के रिलेशनशिप में चल रही होनी चाहिए इस टाइम पर। नहीं चल रही सो दैट्स वेरी गुड, अगर चल रही है सो आप उसको प्लीज़ ज़रूर ठीक करें गाइस, क्योंकि मुझे रिलेशनशिप आपके अच्छे नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि आपने अपने बहुत सारे काम पकड़े हुए हैं। सो प्लीज़ आप उन काम को सेग्रीगेट करें सो दैट यू कैन गिव सम टाइम टू योर रिलेशनशिप, ठीक है। सो गाइस यहाँ तक था हम लोग का पूरा 1 से लेकर 9 तक के बारे में हमने सब कुछ बताया। सो यहाँ पे हमारे पूरे अक्टूबर मंथ के बारे में हमने आपके बारे में बता दिया है कि आपका हेल्थ कैसा रहना है, आपका फाइनेंस कैसा रहना है, और आपके रिलेशनशिप कैसे रहने हैं। मैंने आपको गाइडेंस भी दी है, सो प्लीज़ फॉलो दोज गाइडेंस, एंड आई रियली प्रे टू गॉड कि आपके हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप सब कुछ आपका अच्छा रहे, आपके नवरात्रि बहुत अच्छे जाएँ, आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाए, आपके सारे त्यौहार अच्छे जाएँ, और आगे आने वाली ज़िंदगी भी आपकी हमेशा अच्छी हो, हमेशा। सो इफ़ यू लाइक माई दिस प्रेडिक्शन, आपको लगे आपके लिए बिल्कुल ठीक है, सो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, you can hit the like button if you like it, if you don't like it so you can hit this ये वाला बटन, है ना। एंड अगर आपको कोई भी चीज़ रेजोनेट करती है अपने आप से आपके लिए, सो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, बिकॉज मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ जो मैंने बताया वो आपके लिए बिल्कुल ठीक निकला। दैट इज़ इट बस, ठीक है। और सब्सक्राइब कर सकें तो वो भी कर लेना, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। चलो फिर मिलते हैं हम लोग, एंड बाकी मेरे इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी रेमेडीज़ की, सो उसको आप ज़रूर फॉलो कर लेना, मे बी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच, स्टे ब्लेस एंड हैप्पी नवरात्रास एंड हैप्पी दिवाली, हैप्पी करवा चौथ एंड हैप्पी बहुलाष्टमी। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।